पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले को लेकर भी राजनीति तेज है, बयानबाजी है। अखिलेश यादव ने इस हमले के बहाने सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और इस बीच ओवैसी पर हमले का वीडियो भी सामने आया। सवाल है कि ओवैसी पर हमला क्यों और किसके कहने पर किया गया। असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग का ये है वो सीसीटीवी फुटेज। हमले के जो वीडियो सामने आए हैं वो हैरत में डालने वाले हैं। एक एक तस्वीर को गौर से देखिए। ये है पश्चिम यूपी के पिलखुआ के नेशनल हाईवे 9 स्थित छिजारसी टोल प्लाजा की तस्वीर। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ओवैसी की गाड़ी लेन 14 से निकली, तब पास के लेन में मौजूद लाल शर्ट पहने सचिन ने 2 गोलियां चलाई। गाड़ी का ड्राइवर सूझबूझ दिखाता है और लाल शर्ट पहने शख्स पर गाड़ी से टक्कर मारता है। इसी तस्वीर में इस सफेद शर्ट पहने दूसरे युवक को भी देखिए। काफिले की दूसरी गाड़ी पर शख्स फायरिंग करता है। हाथ में पिस्टल और सफेद शर्ट पहने शख्स भागता दिख रहा है। लाल शर्ट पहने युवक को गाड़ी टक्कर मारती है तो सफेद शर्ट पहने दूसरा शख्स ओवैसी के काफिले की दूसरी गाड़ी पर फायरिंग करता है। मतलब ये कि सिर्फ ओवैसी पर हमला करना मकसद नहीं था, काफिले पर हमला करके एक मैसेज हो सकता है। रात में ही स्पीकर साहब ने हमसे फोन करके बताया था, पूछा हमारी तबीयत कैसी है, क्या हुआ, और फिर उन्होंने बताया कि पुलिस से उनको जानकारी मिली कि 2 लोगों को पुलिस ने अप्रहेंड किया है। घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद यूपी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये है उन आरोपियों की तस्वीर। दोनों की पहचान पश्चिमी यूपी के रहने वालों के तौर पर हुई है। पश्चिम यूपी में पहले चरण के लिए वोटिंग है और ये घटना हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की साजिश की तरफ साफ साफ इशारा भी कर रही है। ये है असदुद्दीन ओवैसी की कार जिस पर गोलियों के निशान है। ये फायरिंग तब हुई जब ओवैसी पश्चिम यूपी से चुनाव प्रचार कर वापस दिल्ली लौट रहे थे। चुनाव से ठीक पहले ओवैसी पर फायरिंग सियासी गलियारों में कानून व्यवस्था पर सीधा सवाल है। अखिलेश यादव तक इस पर सवाल उठा रहे हैं। जो लोग ये कह रहे थे कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए, गुंडे बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, क्या छोड़ते समय उन्हें ओवैसी दिखाई दे गए क्या? केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। हमले को चुनाव के दौरान मजहबी रंग देने की कोशिश से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यूपी में ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक के जरिए चुनावी रण में अपनी पार्टी के लिए प्रचार में जुटे हैं। जाहिर है उन पर हुआ ये हमला सियासी मुद्दा चुनावी मंचों पर बनेगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अपने ऊपर हुए हमले को लेकर लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने केंद्र की तरफ से प्रस्तावित की गई जेड सिक्योरिटी लेने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें गोली लगती है तो कबूल होगा, लेकिन सुरक्षा के बीच घुटन में जीना नहीं है। ये बात आप तमाम को मैं गोशेगुजार कर रहा हूं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते। आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा, उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ हैं, जो इतनी नफरत पैदा करते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया? आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से, सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। सर,
इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ, सब सेक्युलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मरतबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह।